इसलिए क्या है, सभी देशों से कहीं भी तुलना कर लो हमारी, लेकिन हमारी पेंशन नहीं है, कम है। पाकिस्तान में ज़्यादा है हमारे, बाकी छोड़ो चाइना और दूसरे में, हमारे देश में, इंडिया में क्या है, भारत में ये सबसे कम है। एक रैंक असली वाली पेंशन हमारी नहीं है, इसलिए हम लेकर रहेंगे इसको। हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। हमने संवैधानिक तरीका से मांग किया हुआ है, सरकार नहीं मानता है। 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन ना अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे, क्योंकि अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन। 70,000 करोड़ की घोषणा करी, 70,000 में किसी यानी डिफेंस को दे दिया, और रक्षा मंत्री उससे पूछो ना वित्त मंत्री से 70,000 करोड़ कहाँ गए भाई, इतनी बड़ी झूठ। यानी कई रैलियों में भी कही है 70,000 करोड़ दे दिया हमने। 70,000 करोड़ किसके पास आए हैं? हमारे खाते में तो एक नया पैसा भी नहीं आया, जवान से लेकर सुविधा मेजर तक। ये सब सरासर झूठ है। 70,000 करोड़ डिफेंस को दे दिए होंगे भाई, चाहे हथियार खरीदो या कुछ भी करो। प्रतिशत आर्मी के जो अफसर, 40% अफसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है। मतलब मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, इसी जैसा बोल के 75% तक उन्होंने एक्स्ट्रा पेंशन ले रहा है। इसके सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, मतलब पार्लियामेंट में रख दिया। बैठे रहेंगे जब तक हमारे को ये नहीं मिलेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अभी हमारे देश में क्या है, अभी आप बताओ, चारों तरफ दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अपने फौजी आदमी हम के अभी भी तैयार हैं। हम चाहे पाकिस्तान जैसे हमारा दुश्मन है, चाहे चाइना है, 3-4 लड़ाई हमने। हमारी असली वाली एक रैंक पेंशन OROP हमारे को दे दो। 9 महीने हो गए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे 24 का इलेक्शन है, चाहे छोटे मोटे 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, अभी उसको भी दिखा देंगे। अभी कोई हमने किसी पार्टी से मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमने तो अपनी असली वाली रैंक एक रैंक पेंशन चाहिए बस। मोदी हिसाब से हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, पार्टी से या दूसरे रक्षा मंत्री से। एक दिन बयान आया रक्षा मंत्री का, भाई एरियल इनको दे दो, ORP का एरियल दे दो। पेपर में पढ़ा मैंने खुद, लेकिन उसमें कुछ नहीं, किसी को एक चौनी भी नहीं आई है। सर 268 दिन हो गए, सरकार है कि आप लोगों की बात सुनती नहीं, आप लोग हैं कि यहाँ से हटने को तैयार नहीं। सर आखिर में ये आंदोलन कब तक चलेगा? ऐसा ये सब चलता रहेगा। न्यूज़ चैनल को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे को दिखा रहे हो, क्योंकि पूरे देश में इतने चैनल हैं, वो दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। 9 महीने हो गए हमारे को, 268 दिन, 9 महीने हो गए जंतर मंतर पे। आज तक आप कह रहे हो ना प्रधानमंत्री, ये सबको पता है, ये 9 महीने से बैठे हैं। और हम इस एक रैंक एक पेंशन को, असली वाली को, जो हमारे को लमसम दी है ना, उसका कुछ नहीं है, असली वाले को लेकर रहेंगे। और जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारे को ये नहीं मिलेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अभी हमारे देश में क्या है, अभी आप बताओ, चारों तरफ दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अपने फौजी आदमी हम के अभी भी तैयार हैं। हम चाहे पाकिस्तान जैसे हमारा दुश्मन है, चाहे चाइना है, 3-4 लड़ाई हमने पाकिस्तान से लड़ ली, चाइना से वैसे लड़ ली। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम असली वाली एक रैंक पेंशन चाहते हैं, क्योंकि विधवाओं को पेंशन नहीं मिलती जो सही वाली थी, जो बोला गया था, और विकलांगों को भी नहीं मिलती जो डिसेबल्ड हो जाते हैं। इसलिए हम क्या है, हमारे साथ खासकर जवानों से लेकर सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक धोखा हुआ है। बहुत दिन तक यहाँ सतवीर मेजर के उसमें बैठे रहे, वहाँ भी हमने पूरा साथ दिया, लेकिन वो अपना ले चले गए। थोड़ा बहुत हमारे को कुछ नहीं मिला। अभी हम इतने दिन से 9 महीने से बैठे हैं। हम अपना सरकार को कहना चाहते हैं, भाई हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हमारी असली वाली एक रैंक पेंशन OROP हमारे को दे दो। 9 महीने हो गए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे 24 का इलेक्शन है, चाहे छोटे मोटे 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, अभी उसको भी दिखा देंगे। अभी कोई हमने किसी पार्टी से मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमने तो अपनी असली वाली रैंक एक रैंक पेंशन चाहिए बस। हमें और दूसरे सरकार से कोई मतलब नहीं। हम देशभक्त हैं, हम शांतिपूर्ण ये यहाँ से धरना दे रहे हैं, करते आए हैं और करेंगे। जो भी हमारा 25 को रेल रोको है, मजबूरी में कर रहे हैं हम। सर रेल रोको अभियान आप कैसे करेंगे? आपका कामयाबी नहीं होगा। कामयाब क्यों नहीं होगा? हम तो बॉर्डर को 5-7 लोग बट गए हैं, 5-7 गुट बन गए। ऐसा गुटों का कुछ नहीं, हम सब एक हैं। सबसे पहले क्या है, केरल में बुला रहा, कहीं कुछ बताता, लेकिन सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता एक ऐसी है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी हो। हम छोटे लेवल पर कर रहे हैं, तहसीलदार लेवल, DC लेवल पर, आंध्र प्रदेश, चाहे सिक्किम, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जंतर मंतर भाई हैं। कभी सोचो, हम देश से गुटों में बैठे हुए हैं। ये देश में आज़ाद होने से पहले भी 565 राज्य थे, और फिर करनी थी एक उसने, सरदार पटेल ने सब मिला के। ऐसी बात नहीं है, सब एक हैं। हम फौजी, हम बिल्कुल सबको पता है, सब असली एक रैंक पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, चाहे गुट्टों में हो चाहे कैसे हो। लेकिन असली हमारा मुद्दा जंतर मंतर का है। हम मेन नई दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ हमारे को 9 महीने हो गए, और हम इसको लेकर रहेंगे। ये मोदी साहब से हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, पार्टी से या दूसरे रक्षा मंत्री से। एक दिन बयान आया रक्षा मंत्री का, भाई एरियल इनको दे दो, ORP का एरियल दे दो।
पेपरों पर मैंने खुद, लेकिन उसमें कुछ नहीं, किसी को एक चौनी भी नहीं आई अभी तक। 65,000 एक बार दिया जयपुर के अंदर लाल किले से, उन्होंने प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की घोषणा करी, 70,000 में किसी यानी डिफेंस को दे दिया। और रक्षा मंत्री, उससे पूछो ना वित्त मंत्री से 70,000 करोड़ कहाँ गए भाई, इतनी बड़ी झूठ। यानी कई रैलियों में भी कही है 70,000 करोड़ दे दिया हमने। 70,000 करोड़ किसके पास आए हैं? हमारे खाते में तो एक नया पैसा भी नहीं आया, जवान से लेकर सुविधा मेजर तक। ये सब सरासर झूठ है। 70,000 करोड़ डिफेंस को दे दिए होंगे भाई, चाहे हथियार खरीदो या कुछ भी करो, लेकिन 70,000 करोड़ ORP के लिए नहीं दिए। 70,000 करोड़ बहुत रकम होती है, एक स्टेट का बजट बनता है। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री लाल किले से कहा, सबने सुना है, हमने 75,000 हमने दे दिए। 70,000 करोड़ का है उसने लाल किले से, हमने खुद सुना है और स्टेटों में भी कहा गया। लेकिन 70,000 करोड़ का आप हिसाब दो ना, अगर हम हिसाब मांगे कहाँ गया वो पैसा, किसको दिया? हमारे को कुछ नहीं मिला, किसी वीडियो को नहीं मिला, किसी डिसेबल्ड को नहीं मिला, ना किसी मतलब सिपाही से लेकर आजादी से लेके सर, आजादी से लेके अब तक किसी गवर्नमेंट ने आप लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर दिया है तो मोदी सरकार ने दिया। इससे पहले तो चलती चलती कांग्रेस भी दे गई थी 60-70,000 रुपये मेरे खाते में आए थे, ऐसी बात नहीं। 2014 में आए थे मोदी साहब, उससे पहले कांग्रेस से कह के गई थी, उसमें कुछ 60-70,000 लोगों के आए थे, लम्स मतलब ऐसे देकर चले गए, लेकिन पूर्ण रूप से किसी ने दिया। ये ORP की बहुत पुरानी मांग है, असली वाली रैंक, यानी एक रैंक है तो एक का पेंशन होनी चाहिए। ये सभी देशों में, किसी भी विश्व में जितने भी देश हैं, अंग्रेज भी राज करके चले गए 200 साल, उनसे पूछ लो आप, उनकी 80% पेंशन है उनकी। रसिया में देख लो, अब इजराइल में लड़ाई हो रही है, वहाँ देख लो, हर घर में फौजी है वहाँ। अगर फौज नहीं होगी तो वहाँ के क्या गाजा पट्टी कर सकें तो इतना बड़ा हमला हो। इसलिए क्या है, सभी देशों से कहीं भी तुलना कर लो हमारी, लेकिन हमारी पेंशन नहीं है, कम है। पाकिस्तान में ज़्यादा है हमारे, बाकी छोड़ो चाइना और दूसरे में, हमारे देश में, इंडिया में क्या है, भारत में ये सबसे कम है। एक रैंक असली वाली पेंशन हमारी नहीं है, इसलिए हम लेकर रहेंगे इसको, और आखिर तक हम बैठे रहेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे इसको। ये आने वाली पीढ़ी भी जो अभी फौजी नौकरी कर रहे हैं वो भी देखेंगे भाई, उनको भी भला होगा। अगर हमारे को न अगले वाले को देंगे तो कहने का मतलब है कि मिलेगा जरूर। मैं ये कहता हूँ जंतर मंतर से। थैंक यू। कैसे लेके रहेंगे? भारत सरकार ने पूरी फोर्स लगा रखी है आपके पीछे। ऐसा हमारे पीछे कोई, हम फोर्स खुद फौजी हैं, हम हमारे पर कौन लगाएगा फौज? फौज लगा नहीं सकते, हम फौजी आदमी हैं, कोई फोर्स नहीं है हमारा, हम नहीं डरते। आपने रेल रोको, अरे रेल रोको या कुछ भी करो, हम कोई जबरदस्ती नहीं। हम देश के प्रति क्या है, देशभक्त हैं, हम नुकसान नहीं करेंगे देश का, हम अपना हक असली वाला लेंगे। फोर्स वार्स कुछ नहीं है। आप कहते हो ना पुलिस वुलिस, अरे हम किससे डरना, हमने बॉर्डर पर नहीं डरे। हम क्या है, सारे का रहते हैं, चाहे लड़ाई हो चाहे ना लड़ाई हो, सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं, वहाँ लड़ाई है घोषित चल रही है 1984 से। आप बताओ कहाँ नहीं, वो सिक्किम में उधर देख लो, चाइना में देख लो, अभी दिवाली मनाई थी, अभी प्रधानमंत्री खुद मनाई है, वहाँ देखो हालत कैसे है। और गलवान घाटी में देखा आपने कैसे बड़ी वहाँ जब कितने जवान। सरकार बोल रही है कि सरकार बोलते कुछ भी रहा, सरकार से मैंने कहा कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें असली रैंक एक पेंशन चाहिए। सरकार बोल रही है हम 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं। ये लोग जो हैं किसी से फंड पा करके यहाँ पर धरना पर ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें होती, कुछ नहीं, हम एकजुट हैं, कई पार्टियां फंडिंग कर रही हैं, बिल्कुल एक हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद मैंने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जोड़ दिया लाल इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। पार्टियां फंड कर रही हैं, नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल ये अफवाह है, आप लोग कह रहे हो ये बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से बैठे हैं और हम निस्वार्थ होकर बैठे हैं, देशभक्त हम। यानी कोई भी है, चाहे घरों में रहते हैं, कई बड़े आदमी नहीं आते, आपको जनसंख्या कम है, और जनसंख्या एक चढ़ा भाड़ में फोड़ देता है, पता है आपको, फोड़ दे है ना, बड़बूजे की आंख में फोड़ देगा, नहीं तो भाड़ नहीं फोड़ेगा तो बड़बूजे की आंख तो फोड़ेगा। पार्टियां यहाँ पे नहीं आ रही, पार्टियां हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम खुद कह रहे हैं भाई, हमने क्या है, हमने कोई भी सरकार हो, हमने न बीजेपी से न कांग्रेस से किसी से मतलब नहीं। हमारे जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ कमेटी बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से आपके पैसे की मांग नहीं है। विसंगति का पूरा लिस्ट हम डाला है। अच्छा। हमारे साथ में क्या भेदभाव किया है वो हमने डाला है, लेकिन उसको ऊपर सरकार का कहना है 70,000 करोड़ दे दिया, तो हम तो क्या आया वो हमको पता है ना। मतलब 3% लोग 85% बजट खा गया लेके चला, 97% लोग 15% बजट में रह अरे गए। तो कहना है। हाँ, मतलब सरकार अगर नहीं देना चाहता है, सरकार के पास पैसा नहीं है, हमें सीधा बताओ नहीं बात को। लेकिन जुडिशरी कमेटी हम इसलिए मांगा हुआ है, विसंगति पूरा लाया है हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने, हमें गुमराह किया है, हमें गुमराह किया है और तिजोरी को लूटा है। वो तो लूटने वाले कहानी उनका पीछे अगर अलग चल रहा, वो एक केस चल रहा है, एक CAG रिपोर्ट निकल के गया,
सीएजे रिपोर्ट निकल के गया। रिपोर्ट में भी आया? हाँ, 40% आर्मी के जो अफसर, 40% अफसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है। मतलब मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, इसी जैसा बोल के 75% तक उन्होंने एक्स्ट्रा पेंशन ले रहा है। इसके सीएजे रिपोर्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, मतलब पार्लियामेंट में रख दिया, उसी के ऊपर खींची चला है। कई बातें उसके पीछे हो। 40% अफसर कर रहा है। जो जवान है उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है कि नहीं? जवान को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जवान के पास ये फर्जी लेने का कोई ताकत नहीं है। फर्जी तो कौन लेंगे? किसी अधिकारी ले पाएंगे। मैं अगर मान लो मुझे अगर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन लेना है तो मैं किसी अफसर के पास जाना पड़ेगा ना, क्यों दूं मेरे को? लेकिन एक अफसर के लिए करेंगे, जो कि उन्हें कुछ काम है, उनसे आपस में कुछ है बात, तो वो करता है। यही है सीएजे रिपोर्ट। ये सीएजे रिपोर्ट में 40% ऑफ अफसर्स ने जो तिजोरी को लूटा है, क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चल रहा है? तो वो ठीक है, वो सरकार का लूटा, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे से तो नहीं ले रहा ना। लेकिन हमारा नाम लेके हमारे लिए जो ऑथराइज फंड ना देते हुए वो 85% फंड लेने के बाद हमारा माननीय प्रधानमंत्री हर जगह पर जाकर बोलते हुए हमने दे दिया, वो आरोपी मैंने ही दिया था, मेरा सरकार ने दिया था। तो ये बात को ऊपर हम बता रहा है जुडिशरी कमेटी दो। जुडिशरी कमेटी के सामने हम अपना जो प्रॉब्लम है बताएंगे, अफसर अपना प्रॉब्लम बताएंगे, जो दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाएंगे, तो आराम से सरकार अपना काम करने में दिक्कत नहीं है। ये तो हमें बिठा के ये क्या मतलब सरकार ऐसी जैसा हमको यहाँ बुजुर्ग लोगों को बिठा के क्या इनका मैसेज देना चाहते हैं हमें पता नहीं है। लेकिन हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। हमने संवैधानिक तरीका से मांग किया हुआ है, सरकार नहीं मानता है। 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन ना अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे, क्योंकि अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन। अच्छा, हम इसी पर आने वाले थे कि आपने बोल दिया। पूरे देश में 28 लाख लोग रिटायर्ड हैं आर्मी से और 7 लाख लोग महिला हैं। कुल देश में 35 लाख लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर के और अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक। कितना प्रभाव डाल पाएंगे? क्या आप इतने बड़े देश से 35 लाख लोगों को दिल्ली में बुला पाएंगे? 35 लाख लोग प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, 35 लाख लोग तो नहीं आएंगे, 3 लाख लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जो कि सभी आदमी नहीं आ सकते, बुजुर्ग लोग हैं, क्लाइमेट का प्रॉब्लम से आपको पता है। अगर 25 तारीख को अगर नई दिल्ली किसी को पहुंचना है, अगर केरल से लेकर देखेंगे तो वो 21 तारीख को वहाँ से निकलना पड़ता, तब जाकर वो यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ का रेल रोको आंदोलन के बाद यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ में जो अरेस्ट भी हो सकता है, फिर वापस जाने में उनको टाइम लगेंगे। अगर बुजुर्ग लोग हैं, मेडिसिन खा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर किसी अफसरों का अंडर में कोई संविदा पर नौकरी कर रहा है तो वो भी नहीं आ पाएंगे। अगर वो संविदा का नौकरी वो 10 दिन वहाँ से छुट के इधर आके वापस जाएंगे ना, वो नौकरी नहीं रहेंगे उसका। ऐसे लोग भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए बताओ, इसलिए बोल रहा हूँ 3 लाख दिल्ली के आसपास का नहीं है, हर जगह से आएगी। सब तैयारियां में लगे हैं। जो आपको यहाँ पर जो हम कम स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, आप यही सोच रहा होगा पत्रकार आपने बताया कि 3 आदमी बैठा, 4 आदमी बैठा। हम लोगों ने खुद ही यहाँ सांकेतिक धरना का परमिशन लिया है। 10 आदमी से ज़्यादा हमको चाहिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास फालतू पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। रेल रोको आंदोलन के लिए लोगों को अपना अपना जो क्षेत्र से आना है, बैनर तैयार करना आना है, गाड़ी घोड़ा खाना पीना सब चाहिए, तो वो उसी में तैयारी में है। इसलिए हम सांकेतिक धरना लगाया हुआ है। 25 तारीख को जो भीड़ है वो दिखाई देगी।